लेकिन लोगों का दिल बड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन एक फिल्म को सुपरहिट होना मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो आपको पसंद आई है। लोगों का दिल बड़ा मैं तब कहूंगा कि उन्होंने केस नहीं किया, चलिए बहुत बड़ा दिल है, मैं केस नहीं करूंगा, लेकिन बार बार मैं टिकट खरीद के क्यों जा रहा हूं देखने? मैं बार बार टिकट खरीद के इसलिए जा रहा हूं, मेरे फैमिली को ले जा रहा हूं, मेरे दोस्तों को ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे जो फिल्म कह रही है उस बात से मैं सहमत हूं, तभी मैं जा रहा हूं। और इसके ऊपर मैं आपको एक बात बोलता हूं रजत जी, इसके बावजूद भी, जबकि हमारा दिल बिल्कुल साफ है, इसके बावजूद भी अगर एक इंसान को भी बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता हूं। और ये मानना, हर मजहब में ऐसे लोग हैं, कम है लेकिन है। तो उनको कौन ठीक करेगा? वो मोदी जी ठीक करेंगे, और कौन ठीक करेगा? चलिए, मुझे जो हमारी उम्मीद है, जो जिन लोगों को हमने चुना है, देखिए मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री भी हैं, आपके प्रधानमंत्री भी हैं, तो उन्हीं से तो हम कहेंगे कि भैया आप ठीक करिए सबको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुनेंगे मोदी जी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं सुपरस्टार आमिर खान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। किसी भी रॉन्ग नंबर से आप बहक मत जाइए। तो वो फिल्म बड़ा साफ तरीके से कहती है ये बात को, और बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। सिर्फ ये राजू जी और अभिजात जी की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। तो लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बावजूद, चलिए मैं आपको एक और चीज कहता हूं, इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था वो। देखिए, आपको परेश रावल की बात बताओ तो परेश रावल ने कहा कि पीके ने हिंदुओं के विश्वास को तोड़ा। नहीं, लेकिन इसके बावजूद हिंदू मेजॉरिटी ने नाराजगी नहीं दिखाई और इस फिल्म को सबसे बड़ी हिट बना दिया। मेरी शादी हुई है किरण जी के साथ, वो हिंदू हैं। मेरी पहली शादी हुई थी रीना जी के साथ, वो हिंदू हैं। हमारे बच्चे, जो अभी 3 बच्चे हैं, वो आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं। मेरी जो 2 बहनें, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, दोनों की शादी हिंदुओं से हुई है, उनके पति दोनों हिंदू हैं। जो मेरे चचेरे भाई हैं मंसूर, उनकी शादी हुई है क्रिश्चियन के साथ। तो जो मेरी कजन है इमरान, जो आप जानते हैं इमरान को, उनकी जो अम्मी है, जो वो मेरी कजन है, मेरे चचा की बेटी, उनकी पहली शादी हुई थी बंगाली लड़के के साथ, दूसरी शादी हुई कश्मीरी पंडित के साथ। आमिर खान ने अपने बयानों से ब्रांड आइडेंटिटी को, इंडिया की ब्रांड आइडेंटिटी को डैमेज किया है। जी देखिए, एक तो मैं फिर एक चीज आपको याद दिलाऊं कि जो चीजें मेरे बारे में रिपोर्ट की गई वो गलत रिपोर्ट की गई। चलिए, ये तो हो गया ना। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज समझना जरूरी है, क्योंकि 2 चीजें बोली गई हर जगह। एक तो आमिर देश छोड़ के जाना चाहते हैं, और दूसरा इन्होंने इंडिया को इंटॉलरेंट कहा। ये हर जगह फैलाया गया कि देश इंटॉलरेंट है। आमिर खान कह रहा है देश इंटॉलरेंट है। ऊपर वाले को कहते हैं बुरे लोगों को मत हटाइए, उनमें से सिर्फ बुराई हटा दीजिए। तो उनके विचार इतने नेक हैं। वो मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने ये कविता पढ़ी है और समझी है, तो मेरे मन में एग्जैक्टली ये इमोशन है कि हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करें कि हमारा देश जो है वो खुशहाल रहे, पूरी धरती खुशहाल रहे और अमन रहे, पीस रहे। जो ये फिल्म जो है लोगों के मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंचाती, तो इतनी कामयाब कभी हो ही नहीं सकती। हमने ये फिल्म हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हिट है आज तक। तो जाहिर है लोगों को ये बात नहीं लगी है, क्योंकि अगर मैं किसी के मजहब पे मजाक उड़ाऊं, वो क्यों मेरी फिल्म आके देखेगा? लेकिन कुछ लोग तो दूसरी बात मैं बोलता हूं कि मतलब ये बात, द फैक्ट के ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है, ये हमको बताती है कि लोगों को वो बिल्कुल नहीं लगा, लोगों को बिल्कुल समझ में आया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ये बताती है कि लोगों का दिल कितना बड़ा है। नहीं, लोगों का दिल बड़ा है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मैंने आज तक इंटॉलरेंट नहीं कहा, तो मैं ये बात मानता ही नहीं हूं। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा जो देश है ना, वो मेरी मातृभूमि है, वो मेरी मां है, वो ब्रांड नहीं है। मैं अपनी मां को
मैं अपनी मां को किसी एंगल से ब्रांड मान ही नहीं सकता। वो मेरी मां है, वो ब्रांड नहीं है मेरे नजर में। उनके नजर में ब्रांड होगा, मेरे नजर में ब्रांड नहीं है। मेरे लिए ये मेरा देश है, और मेरे देश में अगर मैं जरा सी भी कमी देखूंगा तो उसको सुधारने की मेरी पूरी कोशिश होगी।